जदयू कार्यालय गया एवं युवा जदयू कार्यालय गया में बेलागंज विधानसभा विधायिका मनोरमा देवी का हुआ भव्य स्वागत। गया जिला जदयू पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष द्वारका प्रसाद के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायिका मनोरमा देवी का भव्य स्वागत किया। जदयू कार्यालय में विधायिका मनोरमा देवी को पार्टी ने खुशी के मौके पर मिठाई खिलाकर स्वागत, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं युवा जदयू कार्यालय में जिला अध्यक्ष गौरव कुमार के नेतृत्व में युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने विधायिका मनोरमा देवी को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। बेलागंज विधानसभा के विधायिका मनोरमा देवी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि आज हम जो कुछ भी है कार्यकर्ता एवं आम जनता बेलागंज विधानसभा का भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमें जो समर्थन दिया और जो हम पर विश्वास जताए हैं उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। श्रीमती विधायिका ने कहा कि जनता हमें 9 महीनों के लिए जो सम्मान दिया है, इस 9 महीनों में हम ये दिखाएंगे कि विकास किसे कहते हैं। वहीं आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने एक नसीहत दिया कि आम जनता का भरोसा जीते और जनता के बीच विकास करें, तभी उनका भला होगा, अन्यथा अनाप शनाप ना बकें। सबसे पहले हम अपनी सरकार को, जिन्होंने हमें उम्मीदवार बनाया, माननीय हमारे गार्जियन, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उनके साथ में हमारे भाजपा के जो नेता और साथ में हमारे लोजपा के नेता चिराग पासवान जी, हमारे जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भाजपा के हमारे माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, तमाम हमारे जितने हमारे गठबंधन के मजबूत लोग सब मिलकर और उम्मीदवार बनाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमको उम्मीदवार बना के और बेलागंज विधानसभा के लिए भेजे। और उसके बाद हमारे जो बेलागंज के और हमारे गया के जो हमारे जिला अध्यक्ष जी द्वारका जी, कृष्णनंदन भैया, लालजी भैया, बिहारी जी, जहांगीर भैया और तमाम हमारे जिला के जेडीयू के तमाम हमारी बहनें, हमारी बगल में देवरानी देवी, हमारी भाभी, सभी लोग परिवार की तरह एक मजबूती दे करके इन लोग खड़े रहें और महान हमारे बेलागंज के महान हमारी जनता जो इस बार तमाम जाति धर्म तोड़कर और एक सूत्र में आकर के तमाम हमारे वहाँ के भाई बहन और हमारे गार्जियन वोट दे करके और हमें जिताने के काम किए। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप अपनी बहन मनोरमा देवी को, अपनी बेटी मनोरमा देवी को जिताने के काम किए हैं। पिछले 34 सालों से वहाँ पे विकास का कार्य नहीं पहुँचा था। कहीं ना कहीं गया मुख्यालय से वह थोड़ी दूर पड़ती है, वह भी वजह रही होगी। आगे आपको मौका मिला है, किस तरह खरा उतरेंगे जनता के विश्वास में? देखिए, तमाम सारे लोग मेहनत किए हैं बहुत मजबूती के साथ। हमारे पार्टी और पांचों जो हमारी पार्टी है मजबूती पहाड़ की तरह इन लोग खड़े रहे हैं और जितना इन लोग मेहनत किए हैं पत्रकार भाई, हम बोल रहे हैं तो बहुत कम है। हमें उम्मीद है कि ईश्वर टाइम दिए हैं, सब लोग मिलकर, ईश्वर का आशीर्वाद है सबको। जो टाइम मिला है, जितना भी टाइम एक साल मिले, 9 महीना मिले, 8 महीना, जितना भी टाइम मिला है प्राथमिकता दे करके और हम काम ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाएंगे। मुस्लिम यादव का समीकरण था वहाँ पे, वो भी आपने तोड़ा है। जी जी, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे यादव भाई, हमारे स्वर्ण भाई, सभी समाज के लोग, हमारे शर्मा जी, जितना हमारे महादलित भाई, सब लोग हमारे जो क्या बोलते हैं, जो हमारे भाई अग्रवाल भाई, सब लोग जो बरनवाल भाई, हमारे तमाम इस बार चुनाव में
एक हो करके। और हमारे नेता माननीय हमारे दिल्ली में हमारे माननीय सांसद हमारे क्या बोलते हैं संजय झा जी, हमारे बड़े भाई, हमारे माननीय मंत्री ललन सिंह जी, तमाम हमारे गार्जियन, जो तमाम लोग जो आशा रखे हुए हैं, सब मिल करके हम लोग सबका सहयोग है। और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जितना भी विकास हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम लोग सारे लोग मिल करके मजबूती से और जनता पर हम खरा उतरेंगे। और आने वाला समय में हम उनको अपने वोटर को बता देंगे कि भाई हम इतना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम किए हैं, अब आप लोग को तय करना है कि आगे क्या होगा। जो एक तरफ आरजेडी के जो सांसद हैं वो माननीय मुख्यमंत्री को भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप बेला से लड़िए, हम आपको हराने का काम करेंगे, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हम उनको एक सलाह देना चाहते हैं कि चुनाव में आप भी रहें, चुनाव में हम भी रहें। और चुनाव समाप्त हो गया है और पिछले बार भी आप कहे थे आपके माध्यम से पत्रकार भाई कि पिछले बार भी कहे थे कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएं, कोई भी आ जाएं और बेलागंज में तो हम उनको जितने नहीं देंगे, कोई भी इनके पार्टी से आ जाए। तो आपका जो घमंड था वो बेलागंज की जनता वोट दे करके और आपको जवाब दे दिए हैं। और रह गई हमारी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के बात। हम बैकवर्ड क्लास की महिलाएं, पत्रकार भाई, हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको हम यही सलाह देना चाहते हैं कि आप अपना संयम बरते, आप अच्छा काम करिए। जो अच्छा काम करेंगे, जो क्षेत्र में काम करेंगे, जो संयम बरतेंगे, क्योंकि आजकल युग हो गया है कि शांति और प्रतिष्ठा, आप जनता को प्रतिष्ठा दीजिएगा तो जनता आपको प्रतिष्ठा देगी। उन्होंने कहा था बेलागंज सीट नहीं आएगा तो सांसद पद से भी इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, तो वो तो आपके चैनल में है, सब में है, वो तो पहले बोल चुके थे। तो पहले अभी तो जनता, क्षेत्र की जनता, आप लोग गया के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि भाई आप जो सांसद महोदय जो आप बोले थे वो बात को क्या हुआ, क्या आपका बोला हुआ बात नहीं है। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहती हूँ कि संयम बरते, क्षेत्र में आप भी काम करें, क्षेत्र में हम भी काम करेंगे। क्षेत्र की जनता जागरूक है, जिनको अच्छा देखेगी आने वाला समय में क्षेत्र की जनता, हमारे भाई बहन उनके साथ रहेगी। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं। 7 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है जी, क्या ये 25 का आगामी आगाज है? ये देखिए, हमारे पार्टी में मानिए, हमारे पार्टी में जेडीयू पार्टी में कार्यक्रम चलते रहता है और कोई ऐसा सप्ताह नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारे जिला अध्यक्ष चाहे फिर हमारे जो पटना में बैठे हुए हमारे अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, उमेश कुशवाहा जी के माध्यम से सब मीटिंग चलते रहती है। तो हम लोग को तो जागरूक, हम लोग अपना जनता से वार्तालाप करते रहते हैं। जिला कार्यालय है और जिला कार्यालय के मार्फत से ये चुनाव बेलागंज जो हुआ चुनौती के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया था। और चुनाव के पहले ही हम लोग प्रदेश के नेतृत्व में 39 पंचायत और 4 वार्ड में हम लोग स्टिकर लगाने का काम किया। हम लोग का एक्सरसाइज 2 महीना पहले से जारी था। हम लोग जानते भी नहीं थे कि चुनाव मैदान में कौन उम्मीदवार आएंगे। उसके उपरांत चुनाव का घोषणा हुआ, पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी जी को उम्मीदवार बनाया गया। फिर से हम लोग हर एक पंचायत में एक पंचायत अध्यक्ष और एक जिला से प्रभारी बनाए और मुस्तैदी से इस चुनाव चुनौती के रूप में स्वीकार करके 34 साल से जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में था उसको मने ध्वस्त करने का हम लोगों के कार्यकर्ता साथियों ने किया, जनता दल यू के साथियों ने। और वहां के मतदाताओं भाइयों को भी हम अपने ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, कार्यकर्ता साथियों को भी और प्रदेश और
राष्ट्रीय कमेटी के भी हम अपने ओर से, जिला की ओर से आभार प्रकट करते हैं। और एक तरफ जहां नीतीश लहर आई थी 2005 के बाद, 2014 के बाद मोदी लहर आई, लेकिन पिछले 34 सालों से वह सीट जो था वह आरजेडी का हाथ में था। ऐसा क्या रणनीति तैयार की गई कि इस बार ध्वस्त हो गई? देखिए, रणनीति बहुत कुछ हम खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि कल फिर चुनाव है, तो इस चुनौती को चुनौती के रूप में ही रहने दीजिए और राज को राज में ही रहने दीजिए, क्योंकि हमको 1 साल के अंदर फिर चुनाव लड़ना है। तो अगर जब चुनाव में हम लोग सफलता एकदम पालेंगे तो एकदम खुल के बतावेंगे, क्योंकि अभी इसको रहने दीजिए सस्पेंस में। अभी 9 महीने जो मौका मिला है, किस तरह खरा उतरेंगे जनता के विश्वास? एकदम मैडम एक एक आदमी से मिलते हैं, रूबरू मिलते हैं, और हम लोग भी किसी दिन ऑफिस नहीं बंद रहता। देखिए चार्ट बना हुआ है, हम लोग के कार्यालय में प्रत्येक दिन लोग आते हैं और जो जनता आती है उसका आवेदन लेते हैं, फिर आते हैं तो निष्पादन करते हैं। तो मैंने ये नीतीश जी की आइडियोलॉजी है, और दोनों जगह हम लोग चुनाव जीते। आपको इमामगंज में भी साग सुबह कुछ लग रहा था, मैं वहाँ का खुद वोटर हूँ, समझे। दिन में यहाँ रहते थे तो रात में वहाँ रहते थे। हम लोग 15 दिन ही चुनाव में सो नहीं सके, लेकिन सफलता हम लोग को मिली। कृष्णनंदन यादव हैं, अवध बिहारी पटेल जी हैं, लालजी जहांगीर जी हैं, मैडम इधर देवरानी देवी हैं, ज्योति सिंह है, सोनम जी हैं, सारे अजीत जी, सारे नीरज जी, सारे कार्यकर्ता को एकदम मने लगातार मेहनत कर रहे थे। चंदन जी है, सब लोग एकदम यहाँ पर के जितना लोग हैं जिला के कार्यकर्ता पर। पूरा परिचय द्वारका प्रसाद, जिला अध्यक्ष जनता दल यू गया। आज यहाँ पे विगत कुछ दिन पहले जो बेला में उपचुनाव हुआ था, साथ ही साथ बिहार में 3 जगह और भी उपचुनाव हुआ था, जिसमें हम लोग खास करके जनता दल यूनाइटेड से हम लोग की कैंडिडेट मनोरमा देवी जी थी बेला से, और इनकी जीत हुई है और प्रचंड जीत हुई है। लगभग 21,000-22 हज़ार वोट से लीड करके जीती हैं बेला में। तो इनका सम्मान समारोह हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ पे युवा जदयू के तरफ से। जितने भी हमारे युवा जदयू के साथी हैं, गया के सभी साथी आज शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ हमारे जो मेन बिन के जिला के अध्यक्ष द्वारका दांगी जी हैं, हमारे बड़े भाई, वो भी शामिल हैं साथ में। बहुत ही आज खुशी का पल है। हम तमाम युवा साथियों की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि आप जिस तरह से बेला के उपचुनाव में गढ़ कबाड़ने का काम की हैं, जो कहा जाए तो, और ना जाने चुनाव के पहले लोग कितने तरीके के बात कह रहे थे, हम चुनाव हारेंगे तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन जनता जो है इस बार हम लोग पे विश्वास करके उनके सारे झूठे वादों को नकार करके हमारी जो कैंडिडेट मनोरमा देवी थी उनको जिताने का काम की है, और महिला को वहाँ से जिताने का काम की है। जहाँ माता काली का स्थान हो वहाँ से ये जीती हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है, हम जदयू और एनडीए के सभी साथियों को बहुत ही विश्वास है कि आने वाले 10 महीना 9 महीना इनके पास समय है, उतना दिन में ही जनता को दिख जाएगा कि काम क्या होता है, विकास क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। चूँकि एनडीए और माननीय नीतीश कुमार, हमारी सरकार केवल विकास के लिए जानी जाती है, और हम पूरे बिहार में, और साथ ही साथ हमारा डबल इंजन का सरकार भारत सरकार में भी साथ में हम लोग हैं। जिस तरह से पूरे भारत में, पूरे बिहार में विकास हो रहा है, और ख़ास करके उपचुनाव में जीत हुआ है बेला में, तो बेला का इतने दिनों से विकास में जो बाधा बने हुए थे, वो बाधा को तोड़ते हुए हमारे मनोरमा देवी जी वहाँ से जीती है, तो बहुत ही विकास का काम करेंगी। हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, बेला के सभी जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोग हमारे कैंडिडेट पे विश्वास करके प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया है, इसके लिए आपको हमारा बहुत कितने लोग शामिल हुए हैं आज? देखिए, आज हम लोग का आगामी 7 तारीख को है जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, उसका अभी बैठक हम लोग कर रहे थे। युवा साथी जितने भी हमारे कमेटी के साथी बैठे हुए थे, इसी बीच हम लोग मैडम से आग्रह किए थे कि आप आइए, और जो 7 तारीख का सम्मेलन होना है उसमें कम से कम 1000 युवा हम लोग, जो कार्यक्रम यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होना है, उसमें हम लोग शामिल होंगे। हम अपने जिला अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हैं कि संख्या हमारा 1000 से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। जो 7 तारीख को जो सम्मेलन हो उसमें निश्चित रूप से